लोगों को पता कैसे चलता है कि उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गए? मतलब कैसे पता चलता है? ख्वाबों में कोई परी आके बताती है? अच्छा जी, पूरी दुनिया में कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो किए जाते हैं किसी भी चीज को लेके, जिनको आप अक्सर एसओपीज कहते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। मिसाल के तौर पे इस वक्त पूरी दुनिया में कोविड बरपा है, तो कोविड के लिए हमारे एसओपीज क्या है? हमने मास्क लगा के रखना है, हमने हाथ धोते रहना है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर किसी को सिम्टम्स है तो वो अपने ब्लड वर्क कराएगा, अगर पॉजिटिव आ गया तो वो क्वारंटीन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट अ टिपिकल एसओपी इज फॉर कोविड राइट नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल उसी तरीके से अगर दुनिया में किसी शख्स को उसे लगता है कि उसे सिम्टम्स हैं लो टेस्टोस्टेरोन के, तो देयर आर सम प्रोटोकॉल्स जो कि वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं उन प्रोटोकॉल्स को कवर करूंगा, उसके बाद मैं फिर अपने मुद्दे पे आऊंगा। अब क्या होता है जी कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर लेट से किसी को लगता है कि उसको सिम्टम्स हैं लो टेस्टोस्टेरोन के, तो सबसे पहले वो जाता है अपने डॉक्टर के पास। ठीक है, डॉक्टर को जाके बताते हैं, सर मेरे पास मुझे लग रहा है कि आई हैव सिम्टम्स ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन। अब जाहिर है डॉक्टर पेशेंट के कहने पे तो नहीं आएगा ना, तो वो क्या करता है, यूजुअली अक्सर माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे कि विटामिन डी, जैसे कि जिंक। तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, आपको ब्लड वर्क कराने को कहता है, से विटामिन डी या जो भी रेलेवेंट उसको जरूरत होती है, उसे लगता है कि आपके अंदर इस चीज की कमी हो सकती है। अब आप अपना ब्लड वर्क कराते हैं और उसके सामने रिपोर्ट्स पेश कर देते हैं। अगर लेट से किसी चीज की कमी है तो वो आपको ओरल सप्लीमेंट दे देगा एंड यू गेट द जॉब डन। लेकिन अगर आपके अंदर किसी भी किस्म की कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं है और आपकी दूसरी दीगर रिपोर्ट्स ठीक आ रही है, तो अक्सर डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो आपको टोटल टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराने को कहता है। ठीक है, अब टोटल जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी कुछ रेफरेंस रेंजेस हैं। वो रेफरेंस रेंज है 240 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर से लेके 1000 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। ये एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अब लेट से आप गए टेस्ट कराने, अपना ब्लड वर्क कराने टोटल टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है, वो निकल के आया 300 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर, विच इज लो। ठीक है, वो कम है, आपने अपने डॉक्टर के सामने रख दिया। अब आपके डॉक्टर का काम है कि आपको किसी हार्मोन स्पेशलिस्ट को रेफर करें, जिसको हम अक्सर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं। वही सारी लैब रिपोर्ट्स लेके अब आप जाओगे किसके पास, जहां आपके डॉक्टर ने रेकमेंड किया, यानी कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। फिर बेस्ड ऑन योर रिपोर्ट्स, योर कंडीशन, आपका जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है वो आपको जो भी रेकमेंडेशन होती है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन होती है, वो आपको फराहम कर देता है। एंड दिस इज हाउ यू रोल। अक्सर आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, से 600 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर, लेकिन फिर भी आपके साथ सिम्टम्स होते हैं लो टेस्टोस्टेरोन के। अब ये चीजें समझना जरूरी है। पहली चीज तो टोटल टेस्टोस्टेरोन, लेट से आपका है 600 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर, तो सर वो तो टोटल है ना, वो तो ओवरऑल है। अगर मैं टोटल टेस्टोस्टेरोन को डिवाइड करूं तो उसके कुछ सेक्शंस हैं जिसमें वो ब्रेक होता है, जैसे कि फ्री टेस्टोस्टेरोन, जैसे कि एसएचबीजी, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जैसे कि एल्बुमिन बाउंड टेस्टोस्टेरोन। यानी आसान लफ्जों में आप टोटल टेस्टोस्टेरोन को डिवाइड कर सकते हो दो क्लासिफिकेशन में, एक जो कि बायो अवेलेबल है, यानी बायो अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन, दूसरा नॉन बायो अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन। बायो अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन वो टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए अवेलेबल है, यानी कि फॉर सेक्स ड्राइव, फॉर मसल ग्रोथ, फॉर स्किन, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, यानी आपकी बॉडी के लिए वो अवेलेबल है। इसमें आते हैं दो फ्रैक्शंस, कौन कौन से, फ्री टेस्टोस्टेरोन और एल्बुमिन बाउंड टेस्टोस्टेरोन, ये बायो अवेलेबल है। ठीक है, और ये यूजुअली होते हैं 50 to 70% ऑफ द टोटल टेस्टोस्टेरोन। एक होता है नॉन बायो अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन, वो होता है एसएचबीजी, यानी ये आपकी बॉडी के लिए अवेलेबल नहीं है चाहे जितनी क्वांटिटी में हो। ये यूजुअली होता है 30 to 50% ऑफ द टोटल टेस्टोस्टेरोन। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, अच्छी बात है। तो अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपके टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन स्टिल यू हैव सिम्टम्स ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन। तो अब आपका जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है वो क्या करेगा, अगर उसने देख लिया आपके साथ ये इशू है, तो वो आपको कम से कम आधा दर्जन टेस्ट लिख के देगा। मिसाल के तौर पे टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, एसएचबीजी उसको चाहिए, एस्ट्रोजन चाहिए, प्रोलैक्टिन चाहिए, प्रोजेस्टेरोन चाहिए। यानी जब इतने सारी टेस्ट आप करा के उसके पास रिवर्ट बैक करोगे, फिर आपका जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है वो अपने सामने सारी रिपोर्ट्स रखेगा, ठक 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 ठक। देन आफ्टर थरो इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर कंप्लीट एनालिसिस, then your endocrinologist is going to come to a conclusion कि आया आपके साथ लो टेस्टोस्टेरोन का इशू है या नहीं है।
उसके बाद जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं जैसे कि ओरल सप्लीमेंट्स या फिर HRT वगैरह वगैरह, वो आपको रेकमेंड करने की पोजीशन में आता है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं समराइज करूं, अगर आपको सिम्टम्स हैं आप पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो कुछ एनालिसिस करेगा। उसको अगर लगता है कि आपके साथ वाकई सिम्टम्स हैं लो टेस्ट के, फिर वो रेफर करता है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास, फिर वो अपने एनालिसिस करता है। उसके बाद जाके जब आप बहुत सारा ब्लड वर्क वगैरह वगैरह करते हो, देन दे आर एबल टू कम टू अ कंक्लूजन कि आपके साथ सिम्टम्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो आ रहे हैं वो ठीक हैं या नहीं है, या आपको क्या रिकमेंडेशन या प्रिस्क्रिप्शन देनी है। ये प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं सारी दुनिया में। हमारे यहां क्या होता है, सबसे पहले लोगों को सपने दिखाए जाते हैं, 6 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन, 1 साल की ट्रांसफॉर्मेशन में नेचुरली आप इतने मैसिव हो जाओगे, बबल में रखा जाता है इन शॉर्ट उसको। फिर जब लड़के 6 महीने साल भर लगाते हैं और वो इतने मैसिव नहीं हो पाते, फिर क्या होता है, बूस्ट टेस्टोस्टेरोन नेचुरली, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स। फिर आती है हमारी सप्लीमेंट इंडस्ट्री, सप्लीमेंट माफिया। फिर माशाल्लाह हमारे बहुत सारे जिम ट्रेनर्स हैं, उनकी भी तो सेटिंग होती है ना सप्लीमेंट इंडस्ट्री से। एज अ रिजल्ट हम हमेशा से बेवकूफ बनते रहे हैं बूस्ट टेस्टोस्टेरोन नेचुरली के नाम पे, और हम हमेशा आगे चलकर भी बेवकूफ बनते रहेंगे। क्यों? बिकॉज हमें लगता है कि हमारे शायद टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो गए, तभी हमारा मसल ग्रोथ उस लेवल पे नहीं हो रहा जो कि वो 6 महीने वाली ट्रांसफॉर्मेशन का हुआ था। Why? Because testosterone and muscle growth, they have a direct relation. फिर क्या होता है, then people write me, वो लिखते हैं सर वो मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया है तो आप मुझे अच्छा सा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर बता दें। मैं पूछता हूं ठीक है बेटा तुम्हारी उम्र क्या है, कहते हैं 24 साल। एंड आई एम लाइक 24 साल, 22 साल, 25, 26, यानी ये वो एज है जिसमें योर एंडोजेनस एंड्रोजन प्रोडक्शन वो पीक पर होते हैं। मिड 20s में यू हैव लाइक पीक टेस्ट लेवल्स, आप ज्यादा से ज्यादा इस एज में फायदा उठा सकते हो। और लड़के भाग रहे होते हैं किस चीज पे, हमें टेस्टोस्टेरोन बूस्टर चाहिए। इसमें उनकी भी गलती नहीं है, उनको बबल में ऑब्वियसली रखा जाता है, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि लोगों को अंधेरे में रखा जाता है। व्हाई? बिकॉज वो जो वीडियोस बनती हैं बूस्ट टेस्टोस्टेरोन नेचुरली, वो उन्हें बबल्स में रखती हैं। क्यों? बिकॉज उन पे व्यूज आते हैं, उन पे लोग आगे सब्सक्राइब मारते हैं। सो इन शॉर्ट, बूस्ट टेस्टोस्टेरोन नेचुरली इज अ फ्रिकिंग स्कैम। This is another scam of our fitness industry, which needs to be exposed. और आज मुझे ये चीज पूछनी है, सबसे पूछनी है, चाहे वो ट्रेनर हो, चाहे वो एक्सरसाइज करने वाला हो, कोई भी हो, आपको पता कैसे चलता है, लोगों को पता कैसे चलता है कि उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गए? मतलब कैसे पता चलता है? ख्वाबों में कोई परी आके बताती है, पड़ोस से महमूद भाई आके बताते हैं। पता कैसे चलता है कि उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम है विदाउट हैविंग एनी ब्लड वर्क? कैसे पता चलता है? मुझे आज पूछना है सबसे। जब आपके पास कोई ब्लड वर्क ही नहीं है तो आपको कैसे पता आपके अंदर लेवल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं? आपको पता है इस वक्त दुनिया किस लेवल पे सोच रही है? क्या सोचते हैं वो ये सोच रहे हैं कि यार मिड 20s में बंदे के टेस्ट लेवल्स पीक पे होते हैं। ठीक है, तो जाहिर है जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक चीज होती है मायोन्यूक्लाई, आपका बैंक जो है मायोन्यूक्लाई का वो बढ़ता रहता है, जिसको आप अक्सर मसल मेमोरी भी कहते हैं। दुनिया ये सोच रही है कि अगर हम मिड 20s में लड़कों को एक एनाबॉलिक साइकिल करवाएं, ठीक है, एक एनाबॉलिक साइकिल उनको करवाते हैं, और जी हम उसके बाद ये करेंगे कि चंद महीनों की वो साइकिल होगी मिड 20s में, उसके बाद हम उन्हें ऑफ साइकिल कर देंगे और फिर वो कभी साइकिल पे नहीं आएंगे। लेकिन उस ड्यूरेशन में जब तक वो साइकिल में थे तो उनका वो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना पीक पे होगा, प्लस हम उन्हें न्यूक्लियाई ओवरलोड करवाएंगे, और एज अ रिजल्ट वो जो बैंक ऑफ मायोन्यूक्लियाई जिसको लोग मसल मेमोरी कहते हैं वो हमेशा के लिए रहेगा ना, वो तो हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है, और लेटर ऑन 30s और 40s में वो उनके काम आएगा। ठीक है ना? दिस इज व्हाट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर थिंकिंग। इन चीजों पे अब रिसर्च चल रही है। हमारे यहां क्या हो रहा है, वो जी कंपाउंड मूवमेंट्स कर लो, स्क्वाट्स मार लो, डेडलिफ्ट मार दो, और जी वो टेस्टोस्टेरोन शूट करेगा एंड यू आर गुड टू गो। यस, टेस्टोस्टेरोन स्पाइक करता है फॉर सम फ्रीकिंग मिनट्स, 40 मिनट, 1 घंटे के लिए, उसके बाद स्पाइक नीचे आ जाती है। That's it. और आज भी हमारे यहां ऐसी वीडियोस पॉपुलर हैं जिसमें ये एक चमचा खाओ 40 मर्दों जितनी ताकत आ जाएगी। 40 मर्द, इंसानों के बस का तो भाई वो होगा नहीं, पर शेरनी चाहिए होगी उसको तो भाई पर, या फिर वो नर छुआरे खा लो और जी आपकी जो टूई है वो लोहे जैसी हो जाएगी। एक फन फैक्ट बताऊं आपको, बड़ी मजे की बात है, जितने लोग वीडियो सोशल मीडिया पे बनाते हैं
बूस्ट टेस्टोस्टेरोन नेचुरली के नाम पे। कभी गौर करना उनमें कितने ऐसे हैं जो खुद एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन पे, जो खुद आर्टिफिशियली एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन पे होता है। यानी अपना नैडी स्टेटस वो लोगों को नहीं बताते, सच छुपाते हैं उनसे। खुद वो आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन पे चल रहे हैं, दे आर लाइक प्रो बॉडी बिल्डर्स, वो इन स्टेज कंपीट करते हैं और लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि बूस्ट टेस्टोस्टेरोन नेचुरली। जब भी मैंने कहा लोग हमेशा बेवकूफ बनते रहे हैं और बनते रहेंगे। सो प्लीज अपने आप को बदलें, अपनी रविश बदलें, अपनी सोच को बदलें। हम ऑलरेडी दुनिया से 100 साल पीछे हैं इन चीजों में। वैसे तो बहुत सारी चीजों में हैं, फिटनेस में भी जाहिर सी बातें हैं। क्यों? बिकॉज हमने कभी अपने स्किल्स को एग्जिस्टिंग रिसर्च के साथ या दुनिया के हिसाब से कैलिब्रेट नहीं करा। जब कैलिब्रेट नहीं करा तो हम बूस्ट टेस्टोस्टेरोन नेचुरली ही हमारी यहाँ वीडियोस चलेगी। और हमेशा ऐसा होता रहेगा कि विदाउट ब्लड वर्क लोग चीजें रिकमेंड करते रहेंगे। अगर मैं ये सारी वीडियोस बूस्ट टेस्टोस्टेरोन नेचुरली इस वक्त वेस्ट में जाके दिखाऊं, वो आपसे कोई बात नहीं करेंगे, वो नहीं कहेंगे हाँ तुम पागल हो, वो आपको नजरों नजरों में मार देंगे। किस तरह मारेंगे? दैट इज द रीजन यू आर फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। सो अपने आप को बदलें, अपने स्किल्स बेहतर बनाएं। देखो हमारे अंदर बहुत जबरदस्त कैपेसिटी है, कैपेसिटी बेहतरीन है, कैपेबिलिटी बहुत है। सिर्फ अगर कोई प्रॉब्लम है वो है डायरेक्शन का। इस वक्त जो हमारा डायरेक्शन है वो कभी हम इधर, कभी इधर, इधर 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 हम चले जा रहे हैं। अगर हमने सिर्फ अपना डायरेक्शन सीधा कर लिया टुवर्ड्स आवर गोल, सो ट्रस्ट मी वी कैन डू वंडर्स। मैं इस चैनल पे कोई झंडे गाड़ने नहीं आया हूं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज टू करेक्ट द डायरेक्शन। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन हम लोगों ने अपना डायरेक्शन सीधा कर लिया, हमारे आधे मसले वहीं पे खत्म हो जाएंगे। That's it. For online coaching and phone consults, uzairmananlive@hotmail.com. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. फिर मिलता है।